दर्शन हुए और वो हुए विश्व स्वरूप में हुए दोस्तों। हम रुके कहाँ पे थे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे बहुत धूप में ये बैठे। वाला वो जो हनुमान टेकरी। नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम हैं मरकटी तीर्थ आप बोल सकते हैं, और दूसरा नाम है सारस्वत तीर्थ। ठीक है, दोनों के बारे में जानकारी दूंगा। पहले आप दर्शन कर लीजिए, दर्शन कराते कराते आपको जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, बोलिए नर्मदे हर। मैया का दर्शन, यहाँ पे वेदा नदी और यहाँ पे मैया जी। ठीक है, और चलिए आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पे है समाधि है किसी की, अब कोई होंगे साधु यहाँ पे सेवा करते हुए। पहले आप रुद्र के दर्शन कर लीजिए, ये है भैरव जी। और ये देखिए परिसर कितना सुंदर और मनमोहक है, बिल्कुल साफ सुथरा रखा जाता है बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे 2 छोटे शिवलिंग है, और ये रहा मंदिर, वेद वेदेश्वर मंदिर। इसको बोलते हैं सारस्वत तीर्थ। चलिए आपको दर्शन कराते हैं इनके। ये मंदिर जब पुनः बांधा गया तब तो ये इसका 450 साल हो चुके हैं। मतलब आगे से आगे बांधते गए बनाते गए, लेकिन ये जो शिवलिंग है शिव जी का, ये बहुत ही पुराना है। ये लगभग इसकी आयु बताई जाती है 3000 साल। जो भी यहाँ पे रिसर्च वाले आए ना, पुरातत्व विभाग वाले, उन्होंने बताया है। चलिए आप दर्शन कर लीजिए। चलिए अब इनकी कहानी बताते हैं वेद वेदेश्वर महादेव जी की, कि भाई कैसे आए यहाँ पे। देखिए ऐसी कहानी है, एक ऋषि थे मणकंदक ऋषि। उनको उन एक ऋषि थे मणकंदक। उन्होंने बहुत दिन तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया, और शिव जी के यहाँ पे उनको दर्शन हुए, इसी जगह पे दर्शन हुए, और वो हुए विश्व स्वरूप में हुए दोस्तों। विश्व स्वरूप दर्शन हुए, तो वो स्वरूप देख के मणिकंदक जी बहुत खुश हुए, खुशी से नाचने लग गए। उनकी दृष्टि मतलब समान हो गई, समांतर दृष्टि हो गई। वो उसका क्या हो गया, सारी चीज़ों में उनको वही शिव जी, विश्व स्वरूप ही शिव जी दिखने लग गए। तो और नाचने लग गए वो इतने नाचने लग गए, इतने नाचने लग गए, उनका नाच देख के सारा विश्व ही नाचने लग गया। सभी प्राणी पक्षी सभी नाचने लग गए। तो देवता ने सोचा कि ऐसे ही नाचते रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा, सब विश्व कैसे चलेगा। तो उन्होंने सोचा, अब ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने बोला, वो तो भाई मेरे तो शिष्य नहीं है, वो भक्त तो शिव जी के हैं, तो शिव जी की ही बात मानेंगे, तो हम शिव जी के पास चलते हैं। तो वो शिव जी के पास सभी लोग चले गए। शिव जी के पास जाने के बाद में शिव जी और सभी देवी देवता मिलके मणिकंदक ऋषि के पास गए। तो शिव जी ने पूछा, नाच क्यों रहे हो? ठीक है, तो इतना ही पूछने के बाद में मणिकंदक ऋषि बोले, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या है, मेरा शरीर है, मैं नाचूं, ऐसे बोला उन्होंने। तो फिर उसके बाद में शिव जी ने ताड़न किया अपने अंगूठे से। उन्होंने अपने अंगूठे से उनके अंगूठे को दबा दिया, तो वो नाच नहीं सके। तब उनका घमंड चूर चूर हो चुका और सब नाचना बंद हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, भक्ति भाव से उन्होंने विश्व स्वरूप उन्हीं को मान के यहाँ पे ये मनकंदकेश्वर ऐसा उन्होंने यहाँ पे शिवलिंग स्थापित किया। वेद वेदेश्वर बाद में ये वेदा नदी के नाम से उनको प्रचलित मिल गई, और यही है वो वेद वेदेश्वर मनकंदकेश्वर महादेव। दोस्तों शिवलिंग तो बहुत पुराना है, बस मंदिर ये स्ट्रक्चर 400 साल पुराना है, 400 450 साल पुराना अंदर वाला। और ये ऊपर किया गया है, ये तो अभी 30-40 साल पहले का है। ये वाला किसी भक्त ने कराया था सीमेंट से, ठीक है, लेकिन ये दिखने में बहुत सुंदर है। और शिवलिंग तो क्या ही बताए, सही में यहाँ पे बहुत अच्छा ध्यान लगता है और बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत सुंदर। मैं तो एक रुद्राक्ष लाया था, 7 मुखी रुद्राक्ष है, अपने लिए सिद्ध करने के लिए आया था। मैं सभी ऐसे तीर्थों पे सिद्ध करके ले जा रहा हूँ, और लास्ट में पहनूंगा, और क्या। देखिए बहुत सुंदर स्थान। दोस्तों हम 2 जने थे परिक्रमावासी,
एक साधु है और एक मैं हूँ। और इतनी ठंडी लगी कल रात को, क्योंकि दोनों नदियाँ होने के कारण दोनों का वो जल प्रपात का वो जब ठंडा थी ना, ठंडक थी वो सारी लग रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड लगी। मैं तो सो नहीं पाया। और यहाँ पे जगह तो बहुत शांत, बहुत अच्छी, और इंटरफेयर भी नहीं है किसी का, मतलब गांव वाले भी ज़्यादा आते नहीं हैं, और साधु संत आए तो आते हैं, और बाकी यहाँ पे जो संभालने वाले वो आते हैं। बहुत सुंदर जगह है, आप आइए। वेदा संगम पे है, मरकटी तीर्थ भी बोला जाता है इसको, और सारस्वत तीर्थ तो आप पीछे देख रहे हैं सारस्वत तीर्थ को, ठीक है। तो ये है सारस्वत तीर्थ की कहानी, और मरकटी तीर्थ की कहानी आपको बताऊँगा थोड़ी देर बाद में। तब तक हम पी लेते हैं, चाय प्रसादी ले लेते हैं। चलिए, नर्मदे हर। क्या है ये वाला वो जो दोस्तों, मैया नर्मदा जी के किनारे बहुत सारे सुंदर सुंदर जगह है, ऐसी जगह है, ठीक है। अभी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और एकांत में है, इस वजह से मेरे को बहुत पसंद आती है। और मैं बहुत बार आने की कोशिश किया, लेकिन मैया के जब परिक्रमा में आऊँ तभी आना पॉसिबल होता है। ये देखिए पीछे एक छोटी सी वाटिका। और क्या है, यहाँ पे आना मुश्किल नहीं है कुछ भी, बहुत थोड़ा सा अंतर है, वहाँ से बस यहाँ आना है, वहाँ से वापस यहीं से आगे निकल जाना है, या तो फिर मैया के किनारे किनारे से पूरा खलघाट तक रास्ता है, ठीक है। यहाँ पे आना क्यों ज़रूरी है, यहाँ एकांत है, एकांत है, और कोई परिक्रमावासी नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत सुंदर तरीके से। कल सियाराम बाबा के यहाँ पे रुके, वहाँ पे कम से कम 150 परिक्रमावासी। थोड़ा सा वो हो जाता है, एकांत जिसको पसंद है वो ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहता, लेकिन ठीक है, बाबा जी के दर्शन करने थे तो हम रुके। अब यहाँ पे इसलिए आया, एकांत मिलेगा और बहुत अच्छी साधना होती है, अंदर बैठ के ना बहुत अलग ही आप दुनिया में निकल जाते हो, ठीक। और यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे लिए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जो सन्यास्त है उनके लिए भी खाना भोजन अपने हाथों से बनाना है, ठीक है। सदाव्रत मिलेगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन बनाना अपने हाथों से है। लेकिन कितना अच्छा लगता है खुद भोजन बनाना, खुद खाना है, क्या आनंद ही उसका अलग है। और मैया का इतना अच्छा किनारा है, मैया दूर दूर तक आवाज़ वहाँ अंदर तक सुनाई देती है मैया की, जो बहती है मैया, ठीक। ये होती है परिक्रमा दोस्तों, और ये आनंद होता है परिक्रमा का। परिक्रमा कोई आम चीज़ नहीं है, इसको आम मत बनाइए, दुनिया से और ज़िंदगी से मत जोड़िए। ज़िंदगी बहुत भागदौड़ में हमारी जाती है सभी लोगों की, लेकिन यहाँ आके उस भागदौड़ को शांत करने का टाइम आ चुका होता है। और जब शांति चाहिए होगी तब आप मैया के किनारे आइए, कहीं भी आइए, देखिए शांत हो जाएगा मन आपका। चलिए, अब थोड़ा सा मैं परिसर दिखा देता हूँ वेद वेदेश्वर भगवान जी का। और यहाँ पे देखिए आप, ये बंदी रहता है, ये स्टोर रूम होगा। यहाँ पे हमने भोजन बनाया था कल रात को, ठीक है। और हम रुके कहाँ पे थे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे बहुत धूप में बैठने का स्थान, बहुत बढ़िया। यहाँ पे महाराज जी रुके थे, यहाँ पे मैं और ये यहाँ पे ऐसा परिसर है सुंदर सा, और बाहर भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है, और अनटच है बिल्कुल। बहुत यहाँ पे बहुत लोग नहीं आते, इस वजह से ये बिल्कुल क्लीन है, और प्लास्टिक वगैरह कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए बगीचा बनाया हुआ है, ख्याल रखा जाता है सारी चीज़ों का, बहुत सुंदर। ये महाराज जी रखते हैं ख्याल, कमलेश जी हाँ हाँ, देखिए इन्होंने बहुत ख्याल रखा। और ये रहा सुंदर सा परिसर, आगे किसी और का है, उधर नहीं जाना है। देखिए अब नीचे की तरफ दिखाता हूँ आपको कैसा है। ये देखिए, ये बैठने के लिए यहाँ पे देखिए, सोच लीजिए आप यहाँ पे बैठ के कैसे आप नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जगह है, ये पूरा पक्का बना दिया गया, आगे भी कितना सुंदर लगेगा। आप सोच लीजिए ये जगह क्या होगी, स्वर्ग से कम थोड़ी है। इधर की शाम मैं देखता ही रह गया, आप वीडियो नहीं बना सका मैं, क्योंकि था ही मैं ऐसी जगह पे। मैं यहाँ पे बैठ के आराम से बहुत सुंदर तरीके से बैठा रहा, मैया को देखता रहा, निहारता रहा, ठीक। ये है आनंद मैया के किनारे का।
यहाँ पे बैठे रहोगे, मैया को देखते रहोगे शाम को और सुबह। सुबह सुबह तो दोस्तों मैं मोबाइल नीचे नहीं ले गया था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो आसमान में यहाँ पे लाली आई थी केसरिया और लाल कलर की, वाह भाई, केसरिया लाल पीला, ऐसी जो सुबह सुबह लाली आई थी, 6:30 का टाइम था वो। मैं वहाँ पे गया था मरकटी संगम पे, वेदा संगम पे नहाने के लिए। वाह भाई वाह, मैं सोच रहा था कि ऐसे अगर नज़ारे मिलेंगे देखने को या फिर अनुभव करने को, हम वहाँ पे नहा रहे और मैया आगे बह रही है, वाह, फिर मैं 4 बार और जन्म ले लूँगा ऐसे अगर मिलेंगे तो। और 4 बार यही देखने के लिए जन्म लूँगा कि मैया के दर्शन करने के लिए जन्म लूँगा। देखिए ये है हमारी नर्मदा परिक्रमा, इससे सुंदर कुछ भी नहीं दोस्तों। मुझे नर्मदा परिक्रमा करने के लिए प्रेरित किए करने वाले गुरुजी, उनके बारे में बताऊं तो अब क्या बताऊं, साक्षात भगवान ही है मेरे लिए तो, और हमेशा रहेंगे। और ये आनंद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका, कि ऐसा आनंद, मतलब गुरु कौन होता है, जो शिष्य को सही रास्ते पे और सही मार्ग पे ले जाए, या फिर मार्ग बता दे कि बेटा उधर है मार्ग, अब तुझे जाना है कि नहीं जाना, ये तुझ पे डिपेंड है। और मैं उस मार्ग पे निकल गया था। 3 साल हो चुके हैं मेरे से ख्याल से, 2.5 साल हो चुके हैं परिक्रमा को, तो उस मार्ग पे निकल गया था मैया जी के। अभी भी इसी मार्ग पे हूँ, और सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद गुरुजी। मैं दिल से तो बोलता ही हूँ, और बाकी अभी मुंह से तो अभी बोल रहा हूँ, लेकिन धन्यवाद। और एक बात, धन्यवाद और एक लोगों का करना है, वो है आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग नहीं होते ना मेरे साथ, तो मुझे अकेला अकेला सा लगता, ठीक है, कि मतलब अकेला ही जा रहा हूँ मैं परिक्रमा में। अब मेरे साथ इतने सारे लोग हैं भी और मैं अकेला भी हूँ, देख लीजिए कितना अच्छा है ये, मतलब सोचने में कैसा लगता है कि मेरे साथ अब लगभग 12,000 लोग हैं और मैं एकांत में भी हूँ। सोच लीजिए, मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करते, लेकिन सारे मेरे साथ भी है हमेशा, और हर चीज़ के लिए साथ है। देखिए, कुछ मेरे को प्रॉब्लम हो जाती तो भी साथ है, कुछ किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो भी साथ में आके हम सारी मदद कर देते हैं। कितना अच्छा है ये। और ये टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें ना तो बहुत अच्छा होगा। ये मेरा जवान लोगों से निवेदन है कि अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें तो हम प्रकृति की सेवा कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी कर सकते हैं। हम बुरे चीज़ों से बच सकते हैं। हमारा ये जो शरीर है ना, एक ही बार मिला है, अगर उसका सही फ़ायदा ले सको तो ले लो, नहीं तो फिर मिट्टी तो सभी होने वाले हैं। लेकिन मिट्टी हो गए, लेकिन जो आत्मा थी ना, उस आत्मा को याद रखा, उस शरीर को याद रखा, जहन में याद रहा लोगों के, ऐसा कुछ करके जाओ तो फिर बात बने। हज़ारों में, लाखों में, भीड़ में जाना ये कोई ठीक नहीं है। कुछ अच्छा काम करके जाओ कि कहीं पे आपका नाम रह जाए, बस कहीं पे। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, बहुत सुंदर अनुभव रहे मेरे भी, और मैं धीरे धीरे अनुभव बताऊंगा वीडियो में कि भाई कैसा रहा मेरा सफ़र और क्या रहा, और आप लोगों ने क्या रोल निभाए। बहुत सारे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में कि मतलब उन्होंने टाइम टाइम पे आके दोस्त बने, भाई बने, बहन बने, माता बने, बहुत सारे लोग हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे भैया, ये बातें तो बहुत हो चुकी है। चलिए नर्मदे यार। गुजरात रामानंद आश्रम में एक मंजिल डूब गया था। चलिए दोस्तों, हमने आसन उठा लिया है यहाँ से, अब आगे चलते हैं, आपको मरकटी संगम के दर्शन कराते हैं। चलिए, ये देखिए दोस्तों, जो ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट, ये है संगम मरकटी तीर्थ जिसको, और ये सारा ही मरकटी तीर्थ में आता है। मतलब इस संगम का संगम बता रहा हूँ सिर्फ, लेकिन ये आजू बाजू सब मरकटी तीर्थ में आता है। और ये इधर सारा मरकटी तीर्थ में आता है, ये सारस्वत तीर्थ ऊपर वाला और मरकटी तीर्थ इधर वाला। अब इधर से रास्ता अपन को ऐसा है, देख लीजिए, ऐसे पत्थर पत्थर करते करते अपन को जाना है आगे। अब सोचेंगे हम कहाँ तक जाए, कहाँ तक निकले। ठीक है, यहाँ तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर नज़ारा, और देख लीजिए। चलिए चलते हैं आगे, और मरकटी तीर्थ का
जो महत्व है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा रास्ता आ जाए ना तो मैं गिरता नहीं हूँ, नहीं तो गिर जाता हूँ। कभी कभी गिरते गिरते बच गया मैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब पीछे तो एक बार गिर गया था, लेकिन वो मैं बता नहीं रहा था कुछ भी, फिर भी गिर गया। लेकिन ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, फिर जब ठीक रास्ता आएगा ना तो मैं बताना शुरू करूँगा। आप सुनिए ध्यान से, यहाँ आइए, दर्शन करिए। महत्व पता हो ना तो उस चीज़ का और वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब वो साधु जी आगे जा रहे हैं, यही रुके थे हमारे साथ में कल रात को। और यहाँ पे ये मंडलेश्वर वाला पुल है, इसके नीचे नीचे से हम चलेंगे, धीरे 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 निकल जाएंगे। हमें जब किसी तीर्थ स्थान का मतलब पहले ही पता हो, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, या फिर क्या उसका उपयोग है, क्या उपयोग हो सकता है ज़िंदगी में, मैं बताता हूँ क्या उपयोग हो सकता है। देखिए, एक दृष्टांत है, पारस पत्थर के बारे में आप जानते होंगे, जो लोहे को सोना करता है। हाँ, तो वो पत्थर ना एक इंसान ढूंढने चला गया। कैसा ढूंढने चला गया? पैर में एक कड़ा पहन लिया लोहे का, वो चलता गया और वो हर पत्थर मिलता, उस पत्थर को टच करता, कि उस पर कड़े से टच करता, देखता वो सोने का हुआ कि नहीं। अब फिर उस कुछ दिनों बाद उसकी स्पीड बढ़ गई, फटाफट फटाफट करने लग गया, फटाफट करने लग गया। बहुत दिन हो गए। उसके बाद एक दिन ऐसे ही बैठा था आराम से, तो देखा उसने कि वो कड़ी सोने की हो चुकी है। ठीक है, अब उसको ये पता नहीं था कि ये किसने किया। ठीक है, कौन सा पत्थर। अब वो पत्थर फिर से ढूंढ सकता था क्या? नहीं ढूंढ सकता था, वो पत्थर मिल के उसको खो चुका था। इसी वजह से ऐसा ही तीर्थों का होता है कि आपको पता नहीं है कि भाई कौन सा तीर्थ क्या महत्व देता है। ठीक है, अब ज्ञान लेना यही तो बात है ना। अब किसी तीर्थ के बारे में हम ज्ञान लें, उस तीर्थ का महत्व, हम कैसा अपने जीवन में सही उपयोग उस एनर्जी का या पावर का कर सकते हैं, यही ज्ञान लेना होता है हमें। इसलिए उसका महत्व जानना ज़रूरी होता है हर चीज़ का। ये आगे जो शहर दिख रहा है ना, ये आगे जो शहर दिख रहा है ना आपको, ये कौन सा शहर हो सकता है? उत्तर तट पे, हम दक्षिण तट पे है, ये उत्तर तट पे कौन सा शहर हो सकता है? गेस करिए दोस्तों। ये है मंडलेश्वर, ब्राह्मणों की नगरी और परशुराम जी की नगरी है ये मंडलेश्वर। परशुराम जी ने बसाई है। और मंडलेश्वर से आगे है महेश्वर। महेश्वर अभी दूर है, सुंदर है मंडलेश्वर भी बहुत, और इनका भी बहुत महत्व है। मैं सभी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं बताने वाला दोस्तों। आप तो सब लोग बस जल्दी जल्दी बता दे, काम ख़त्म करो, ऐसा सोचने वाले आप। लेकिन मैं उसी जगह जाके बताऊंगा उनका महत्व क्या है, उस जगह का, उस स्थान का। अभी तो हम चल रहे दक्षिण तट पे, हम जा रहे हैं मांडव ऋषि गुफा की तरफ। बीच बीच में भी एक बहुत पवित्र स्थान है, उसके भी दर्शन कराएंगे। चलिए चलते हैं। नर्मदे हर हर महादेव। आपको भी बोलना है। अब ये जो कठोरा वाला रास्ता है, कठोरा और बाकी क्या बोलते हैं इसको, माकड़खेड़ा, यहाँ का जो रास्ता है ना, मतलब वेदेश्वर महादेव से डायरेक्ट आप किनारे किनारे आ सकते हैं। रोड का भी रास्ता है, मैक्सिमम लोग रोड से जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा घुमाया गया है रास्ता। रोड से जाने में इतना आनंद भी नहीं आता दोस्तों, सही बात बताऊँ तो। देखिए